मेरा क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 16/9 हो जाएगा, यानी कि 16/9। यहाँ पे जो 9 है मेरा प्रिंसिपल है, क्या कि ये स्वयं का बात किया है, और हो जाएगा यानी कि ये जो मेरा 16 है ये मेरा हो गया अमाउंट, यानी कि मेरा मिश्रधन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बनाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि ये हो जाएगा मेरा P, जो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे हम ए अमाउंट, ठीक है। जहाँ पे मेरा P लिखा हुआ है वहाँ हम P का वैल्यू डालेंगे, 9 है तो 9 रख दिए। जहाँ मेरा अमाउंट है वहाँ हम अमाउंट का वैल्यू डालेंगे, 16 है तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि रूट चढ़ा देंगे, दोनों के ऊपर रूट चढ़ाएंगे। अब ये रूट स्क्वायर रूट होगा, क्यू रूट होगा, 4 रूट होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बोला है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा और 16 स्क्वायर रूट से बाहर निकले तो यहाँ 4 हो जाएगा। कितना होगा? 4 होगा। अब ये 4 3 से 1 बड़ा है, ठीक है, 3 से, और यहाँ पे हम कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पे मेरा निकल के आएगा, इसको जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं 33.1/3%, ठीक है। तो ये मेरा परसेंटेज निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ, ठीक है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था, मेरा रेशियो दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष पश्चात 1,261 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे मेरा सेम उसी तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो P जो है प्रिंसिपल और A जो है अमाउंट, इसी का हम रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल तो दिया हुआ है मेरा 8,000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8,000। उसके बाद जो अमाउंट है ये मेरा अमाउंट दिया नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है कि ब्याज के रूप में 1,261 रुपये प्राप्त होता है, तो यहाँ पे मेरा पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट होता है मेरा P प्लस SI, ठीक है, P प्लस SI। तो यहाँ पे P है मेरा है 8,000, ठीक है, P है मेरा कितना 8,000। अब प्लस करेंगे, अगर प्लस करेंगे 1,261, ठीक है, 1,261, तो मेरा निकल के आएगा 9,261, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें रूट चढ़ाएंगे और रूट चढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें स्क्वायर रूट होगा, क्यू रूट होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 3 वर्ष, 3 वर्ष है तो हम क्यू रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। रूट, अब हम इसको सबसे पहले रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा कितना 20, और जो 9,261 है वो उस 21 का क्यू रूट है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो 20 से 21 हुआ है तो एक ज़्यादा है कितना से, 20 से। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमको क्या, ब्याज दर निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या 100 से गुना करेंगे और इसको जब काटेंगे तो मेरा आएगा यहाँ पे 5%। तो 5% मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है।